हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों में सदियों से एक राज दफन है। एक ऐसा राज जो सच और कहानियों के बीच की धुंधली सी लकीर पर चलता है। तो आज चलिए उस कहानी की परतों को खोलते हैं। तारीख थी 9 अप्रैल 2019 और जगह दुनिया की छत हिमालय। यहाँ भारतीय सेना की एक पर्वतारोहण टीम नेपाल और चीन की सीमा के पास एक बहुत ही दूर दराज के इलाके में थी और तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। और सुनिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या अफवाह नहीं थी। ये ट्वीट इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आया था। उन्होंने तस्वीरें भी पोस्ट की और दावा किया कि उन्हें यति के पैरों के निशान मिले हैं। और बस देखते ही देखते एक सदियों पुरानी कहानी मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। अब सवाल ये है कि इन पैरों के निशानों में ऐसा क्या खास था। तो सुनिए, उनका साइज। ये निशान करीब 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े थे। जरा अंदाजा लगाइए, ये किसी भी इंसान या जाने पहचाने जानवर के पैरों से कई ज्यादा बड़े थे। ये निशान एक ऐसे जीव की मौजूदगी का सबूत दे रहे थे जो हमारी कल्पना से भी परे था। इस एक खोज ने हमें उन पुरानी कहानियों की तरफ खींच लिया जो हजारों सालों से इन पहाड़ों में गूंजती आ रही हैं। तो चलिए जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं इस ग्लेशियर के जानवर की पूरी कहानी को। तो सवाल ये है कि ये यति आखिर है क्या? पुरानी कहानियों की माने तो ये एक बहुत ही विशालकाय जीव है। सोचिए, एक ऐसा प्राणी जो सिर से लेकर पैर तक घने बालों से ढका हो, जिसके नुकीले दांत हों और जो हम इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता हो। मतलब एक ऐसा जीव जिसमें एक बंदर और इंसान दोनों की झलक मिलती हो। और ये मत सोचिए कि ये कोई नई कहानी है, नहीं। इसका जिक्र तो 326 ईसा पूर्व में भी मिलता है, जब सिकंदर महान ने बर्फ के जंगली आदमी के बारे में सुनकर उसे खोजने की कोशिश की थी। फिर 7वीं सदी की तिब्बती लोक कथाओं में इसे ग्लेशियर का जानवर कहा गया और 1899 में एक स्कॉटिश खोजकर्ता ने भी ऐसे ही बड़े बड़े पैरों के निशानों के बारे में लिखा था। मतलब इस कहानी की जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। वैसे स्थानीय लोगों के बीच भी यति की कोई एक छवि नहीं है। कुछ कहानियों में उसे एक बेहद खूंखार और खतरनाक शिकारी बताया गया है, तो वहीं कुछ दूसरी कहानियां उसे एक शर्मीला या थोड़ा शरारती जीव मानती हैं। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यति इन पवित्र पहाड़ों का एक आध्यात्मिक रक्षक है, एक गार्डियन है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो एक स्थानीय कहानी थी वो पूरी दुनिया में इतनी फेमस कैसे हो गई? इसकी वजह है 20वीं सदी में हुई एक छोटी सी गलती। एक ऐसी गलती जिसने इस पहाड़ी मिथक को एक ग्लोबल सेंसेशन बना दिया। कहानी शुरू होती है साल 1921 में। एक खोजकर्ता थे चार्ल्स हॉवर्ड बरी। वो लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर थे जब उन्होंने दूर बर्फ पर एक बड़ी सी भारी भरकम शिलवट को चलते हुए देखा। वो काफी दूर था, इसलिए साफ तो कुछ नहीं दिखा, पर इतना तय था कि वहाँ कोई था। जब हॉवर्ड बुरी ने अपने लोकल गाइड से पूछा कि वो क्या चीज थी, तो उन्होंने उसे नाम दिया मीतो कांगमी, जिसका मतलब था बर्फ का जंगली आदमी। बस इतना ही, ये था उसका असली लोकल नाम। अब यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। बाद में जब हार्वर्ड बरी ने एक जर्नलिस्ट को अपना ये एक्सपीरियंस बताया, तो उस जर्नलिस्ट से एक छोटी सी गलती हो गई। उसने मीतो शब्द, जिसका मतलब जंगली होता है, उसे गलती से मैच सुन लिया। और तिब्बती भाषा में मैच का मतलब होता है घिनौना, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अबॉमिनेबल। और बस ट्रांसलेशन की इसी एक छोटी सी भूल ने जन्म दिया द अबॉमिनेबल स्नोमैन को, एक ऐसा सनसनीखेज नाम जिसने पश्चिमी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और येती की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इन कहानियों और मीडिया की सुर्खियों से हटकर अब वैज्ञानिक भी ये सवाल करने लगे थे कि क्या इन सबके पीछे सच में कोई असली अनदेखा जानवर हो सकता है। और यहीं से शुरू हुई एक प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक सस्पेक्ट की तलाश। और ये सवाल बहुत बड़ा है। क्या ये मुमकिन है कि हिमालय के उन अनजान दूर दराज के कोनों में आज भी एक ऐसा जीव रहता हो जिसे साइंस अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाया है? इस पहेली को सुलझाने का पहला क्लू, हैरानी की बात है, पहाड़ों की बर्फ में नहीं मिला, बल्कि वो मिला 1935 में हांगकांग की एक पुरानी दवा की दुकान पर, जहां एक डच एंथ्रोपोलॉजिस्ट की नजर एक बहुत ही अजीब चीज पर पड़ी।
उन्हें एक जार में एक बहुत बड़ा दाढ़ का दांत मिला, जिसे ड्रैगन का दांत बताकर बेचा जा रहा था। जब उस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि ये दांत एक ऐसे प्राइमेट का था जिसकी ऊंचाई करीब 10 फीट रही होगी। सिर्फ 10 फीट लंबा ही नहीं, उसका वजन भी लगभग 1200 पाउंड मतलब 540 किलो से भी ज्यादा रहा होगा। ये धरती पर अब तक खोजा गया सबसे बड़ा प्राइमेट था। इस विशालकाय वानर को वैज्ञानिकों ने नाम दिया गिगेंटोपिथेकस। ये एक प्री हिस्टोरिक जीव था जो लाखों साल पहले एशिया के जंगलों में रहा करता था। और कमाल की बात यह है कि गिगेंटोपिथेकस का प्रोफाइल येती की कहानियों से हूबहू मेल खाता था। उसका विशाल साइज, उसका वजन और उसका इलाका चीन और तिब्बत का रीजन, सब कुछ उसी कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। और यहीं से एक जबरदस्त थ्योरी सामने आई। क्या हो अगर ये प्रजाति कभी पूरी तरह से विलुप्त हुई ही ना हो? लेकिन गिगेंटोपिथेकस की थ्योरी जितनी दिलचस्प लगती है उतनी ही अधूरी भी है। ये केस आज भी अनसुलझा है और सवाल जस का तस है, ये थी एक मिथक है, एक दानव, या फिर हमारा कोई खोया हुआ रिश्तेदार? देखिए, इस थ्योरी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो है सबूतों की कमी। एक तरफ तो हमारे पास सैकड़ों साल पुरानी कहानियां और लोगों के दावे हैं और दूसरी तरफ फॉसिल रिकॉर्ड मतलब जीवाश्म लगभग खाली है। कुछ दांतों और जबड़े के टुकड़ों के सिवा हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा है। और सच तो ये है कि जब तक हमें कोई पूरा कंकाल नहीं मिल जाता तब तक ये आइडिया कि येती एक जिंदा गिगेंटोपिथेकस है सिर्फ एक दिलचस्प कहानी ही बना रहेगा जिसका कोई पक्का सबूत नहीं है। ये केस अब भी खुला है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या येती वाकई एक पुराना जीव है जो किसी तरह आज तक बचा हुआ है, या फिर ये राज कुछ और भी गहरा है, एक ऐसा राज जो हमें इंसानों के विकास की पूरी कहानी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दे? इसका जवाब आज भी हिमालय की बर्फ में कहीं दफन है।